दोस्तों आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे अहम राज्य बनने जा रहा है बिहार। नीतीश कुमार के भाजपा से नाता तोड़ने के बाद बिहार का पूरा सियासी मैदान भाजपा के लिए खुला है। इसलिए शाह ने खुद बिहार पर फोकस किया है। जब से भाजपा नेता विनोद तावड़े दिल्ली आए हैं, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें एक के बाद एक अहम जिम्मेदारी दी है। उन्होंने हरियाणा का प्रभार संभालकर शाह नड्डा का ध्यान आकर्षित किया। अब इन्हें हरियाणा से बिहार भेजा गया है। नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के सियासी पारा और भाजपा को लेकर। बिहार में भाजपा सभी 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इसीलिए विनोद तावड़े के पास बिहार में अपने राजनीतिक और प्रबंधकीय कौशल को साबित करने के लिए सिर्फ 2 साल होंगे। तावड़े बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही दिल्ली का दौरा किया और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, ऐसे संकेत हैं कि भाजपा की राजनीति भी भविष्य में बिहार के आसपास केंद्रित होगी। राष्ट्रीय सचिव के पद के बाद उन्हें महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा की प्रचार समिति का समन्वयक भी बनाया गया था। भाजपा के लोकसभा मिशन 144 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें समन्वयक से काम भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं भाजपा का मिशन 144 यानी पार्टी ने देश भर में हारी हुई इन 144 सीटों को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र खास तौर पर चिन्हित किया है, क्योंकि पार्टी का यह मानना है कि इन सीटों पर मेहनत करने से पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा और लोकसभा में ताकत भी। इसे लोकसभा का प्रवास योजना का नाम भी दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े को दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं हरीश द्विवेदी को महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की लोकसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। समित पात्रा को बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं नरेश बेंसल को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 10 राज्यों में लोकसभा की सभी सीटें अपने नाम कर ली थी। इनमें राजस्थान, गुजरात का नाम शामिल है, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे 11 राज्यों में पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी थी। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा के अच्छे प्रदर्शन में उसके सहयोगी दलों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और पंजाब में अकाली दल का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से बाहर जाने से भाजपा के लिए स्थिति बदल सकती है। इसके अलावा सियासी विशेषज्ञ मानते हैं कि सत्ता विरोधी लहर का भी जिक्र करते हैं। उनका मानना है कि इन दोनों कारणों के चलते भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है और पार्टी भरपाई के लिए हारी हुई सीटों पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। एक और वजह यह है कि पार्टी लोकसभा में सीटों और विधानसभा में राज्यों पर फोकस करती है। दरअसल किसी राज्य में कम जनाधार वाली पार्टी पूरे राज्य में मेहनत कर ले और अपना वोट प्रतिशत भी थोड़ा बढ़ा ले, लेकिन अगर वह सीटें नहीं जीत पाती हो तो उसके प्रदर्शन पर खासा असर नहीं पड़ता। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके चलते पार्टी विधानसभा में पूरे राज्य पर फोकस करती है और लोकसभा में सीटों पर ध्यान लगाते हैं। 2019 में 10 राज्यों में पूरी लोकसभा सीट जीत चुकी भाजपा अपना आंकड़ा बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों की ओर ध्यान लगा रही है। दरअसल जिन सीटों पर भाजपा 2-3 नंबर पर रही थी, वहां
दल को प्रदर्शन के बल पर आंकड़े संभालने में मदद मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र, बिहार में बदलते समीकरण को भी साधने में भाजपा के लिए एक ट्रिक मददगार साबित हो सकती है। आपको बता दें कि 2014 में 282, 2019 में 300 पार हासिल कर चुकी भाजपा अब 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बना रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कहते हैं कि मुझे लगता है इस बार यह यात्रा 350 के पार जाकर खत्म होगी। बिहार में हमने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा 100% प्रदर्शन करेगी। इतिहास पहले भी दोहराया गया है और इस बार भी दोहराया जाएगा। इस बार नया रिकॉर्ड होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।